बच्चों अब आप सीखेंगे आज कि इस वीडियो में कि किस कलम का उपयोग आपको नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होनी है 29 अप्रैल को किस कलम का उपयोग करना है और किस कलम का उपयोग आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार की जानकारी नवोदय से संबंधित आपको इस वीडियो पे मिलती रहेंगी। अगर आप मेरे और इस वीडियो पे सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि आपको ऐसे रिलेटेड अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस चैनल पर। तो इस प्रकार से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं रोहित गुप्ता स्मार्ट क्लासेस में। आइए हम सीखते हैं बच्चों कि किस कलम का उपयोग करना है किसका नहीं। बच्चों आज हम सीखेंगे कि नवोदय जो एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं 29 अप्रैल को, तो उसमें किन कलमों का यूज करना है किन कलमों का यूज नहीं करना बच्चों। क्योंकि बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि जिसका मतलब एग्ज़ाम में जो डिमांड नहीं रहता जिस कलम का उस कलम का यूज कर देते हैं और बच्चे क्या होते हैं बहुत से अधिक उसमें का उनके नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी पूरी कंप्लीट जानकारी होनी ज़रूरी है ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर्स आ सके। तो देखिए बच्चों इसमें किस कलम का यूज करना है किसका नहीं यूज करना है इसी को हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि जैसे कि आपका OMR जो होता है बच्चों, तो OMR को भरने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि किस कलम का यूज करें और किसका नहीं यूज करें, डायरेक्शन दिया गया होता है वहाँ पे। तो देखिए बच्चों OMR को अगर फिल करना है तो जैसे कि आप मार्कर का आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कहा जाए तो मार्कर को फिल करने के लिए सबसे कंफर्टेबल माना जाता है, सबसे आरामदायक होता है। अगर फिल करना तुरंत देखिए फिल हो जाएगा, लेकिन आप इसका यूज नहीं करेंगे। इसको आप अगर यूज नहीं करेंगे इसको हम इसलिए मार्कर क्या कर रहे हैं साइड में कर देना। ठीक है बच्चों, मार्कर का आपको यूज नहीं करना है। अब देखिए जो रेड कलम है, रेड कलम का भी आपको यूज नहीं करना बच्चों। जैसे कि ये देखिए रेड कलम है, अगर इससे आपको गोला करना है लेकिन इसका भी आपको यूज नहीं करना है। इन द सेंस कि बच्चों आपको नीले बाल पॉइंट या काले बाल पॉइंट का ही उपयोग करना। देखिए जिसका उपयोग नहीं करना हम उसको साइड में कर देना। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करेंगे आप यहाँ पे देखिए पेंसिल का भी यूज नहीं करना आपको। ठीक है, पेंसिल भी आपके एग्जाम में अलाउ नहीं है, तो आप पेंसिल से भी आप गोला नहीं करेंगे। ठीक है, मार्कर का यूज नहीं करेंगे, पेंसिल का यूज नहीं करेंगे। देखिए और एक आता जेल पेन, आप जानते होंगे जेल पेन जो गाढ़ा चलता बहुत, तो जेल पेन जैसे कि जेल पेन है देखिएगा, तो जेल पेन का भी आपको उपयोग नहीं करना। हालांकि अगर इससे गोला किया जाता और सुंदर होता है, लेकिन फिर भी आपको इसका उपयोग नहीं करना बच्चों। नहीं तो क्योंकि आपको एग्जाम की जो कॉपी होती है OMR की जो OMR सीट जो कॉपी होता है यह एग्जामिनर नहीं चेक करते हैं, यह एक मशीन के थ्रू चेक किया जाता है, कंप्यूटराइज चेक होता है। तो इसलिए अगर इसका उपयोग करते हैं या मार्कर का उपयोग करते हैं, स्केच का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है वो फैल जाता है। जैसे कि उसमें प्रसार होता है, एक्सपेंड होता है, फैलता है और हो सकता है A और B दोनों को, मतलब अगर A वाले को गोला किए हैं तो B वाले पे भी ये गोला जा सकता है, मींस कि फैल जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो मशीन सारा क्या करेगा, वो रॉन्ग की कैटेगरी में रख देगा। तो इसलिए आप इस बारीकी को अच्छे समझ लीजिए कि किस कलम का यूज करना है। तो जिस कलम का यूज करना है आपको केवल नीले और काले बाल पॉइंट का उपयोग करना। जैसे कि देखिए नीला कलम आपका है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये भी जेल पेन है, इसको हम बगल में कर दे रहे हैं। तो जेल पेन का आपको उपयोग नहीं करना है बच्चों। अब देखिए अब हम इसमें सीखेंगे कि नीले या काले बाल पॉइंट से जो गोला करना है कैसे करना। देखिए और एक कलम आता है आपका 15 रुपये का मिलेगा बच्चों, उसको जैसे थोड़ा मोटा चलता है। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मोटा चलता है तो कम समय में आपका गोला अच्छे से हो जाता है, इसलिए उससे थोड़ा कंफर्टेबल होता है। अब देखिए बच्चों तो OMR सीट फिल करने के लिए सबसे ज़रूरी आपको क्या है कि या तो नीला कलम आपके पास होना चाहिए या तो काला कलम होना चाहिए। अभी जेल नहीं, बाल पॉइंट आपका जेल कलम नहीं होना चाहिए, नीला या काला कलम होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है इसमें बच्चों कि आपको गोला करते समय बहुत सावधानी देखनी है, सावधानी पूर्वक उसको गोला करना है। ताकि देखिए अगर यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 4 कॉलम बनाया गया A B C D है, ठीक है, तो आपको गोला इस तरीके से करना है कि इसका इसमें ना मिले और उसका इसमें ना मिले। ठीक है, गोला आप सही ढंग से करेंगे ताकि एक दूसरे, मतलब जैसे कि अगर वाला आप मान लीजिए C वाला ऑप्शन गोला करें, ठीक है, तो C वाला जब आप गोला करेंगे तो C वाला में जब गोला करिएगा तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि C वाला ऑप्शन ही केवल गोला और अच्छे ढंग से होना चाहिए। ठीक है, उसमें न बाहर जाना चाहिए भी थोड़ा सा और नहीं अंदर, मतलब कहीं गैप बचना चाहिए।
तो इस प्रकार से आप गोला करेंगे नीला या काला कलम से। पेंसिल से आप गोला नहीं करेंगे, मार्कर से नहीं गोला करेंगे, स्केच से गोला नहीं करेंगे, जेल पेन से गोला नहीं करेंगे। आप केवल गोला करेंगे नीले अथवा काले कलम से, ठीक है। अब देखिए, तो गोला करने में आपको सावधानी यह देखना है कि सबसे पहले आपको किस चीज़ का उपयोग करना है, कि नीला अथवा काला कलम का उपयोग करना है। और दूसरी बात बच्चों कि आप देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से जैसे गोला आपको करना, मान लीजिए 4 वाले को, हमको मान लीजिए ऑप्शन नंबर डी सही है चौथे का। तो आप गोला करने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे लास्ट वाले पे एक बार ऐसे मतलब गोला कर लीजिए, एक बार ऐसे आप लास्ट वाले पॉइंट पे ऐसे एक बार लाइनिंग कर लिए। अब उसके बाद आप बीच में थोड़ा तेजी से चला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर सीख लीजिए क्या किए हैं, आप लास्ट वाले पे ऐसे एक बार आप अच्छे से लाइनिंग कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद जब बीच में गैप जो बचा है उसको आप तेजी से आप चाहे तो गोला कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आपके पास टाइम की भी समस्या रहेगी बच्चों, समय की भी समस्या रहती है। समय आपको जितना मिलता है पर्याप्त तो होता है, लेकिन बच्चे मान लीजिए अभी 5 में है तो कितने मतलब फास्ट हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा समय की दिक्कत होती है उनको। तो इसलिए आप गोला करने का तरीका अच्छे से सीख लेंगे कि जिसको भी गोला करेंगे बहुत सावधानी से करेंगे। कि अगर मान लीजिए बी वाले गोला कर रहे हैं तो आप बी वाले को गोला लास्ट में देखिए, लास्ट में ऐसे आप कर लेंगे एक बार। उसके बाद बीच में जो बचेगा जगह इसको आप तेजी से कर सकते हैं गोला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखेंगे गोला आप करते समय सावधानी जरूर बरतेंगे बच्चों, क्योंकि जो आपकी OMR सीट चेक होनी है वह किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चेक होना है, वह मशीन या कंप्यूटराइज के थ्रू होता है। तो इसलिए अगर थोड़ा भी इधर उधर एरर रहेगा, कहीं कट पीट है, कहीं गोजा गया है, कहीं कुछ भी है, तो वह आपके एरर में चेक करने में होगी समस्या, और इस प्रकार से वो आपके नंबर कट सकते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर इसको सावधानी पूर्वक भरिएगा। और देखिए बच्चे रोल नंबर भरने में बहुत गलती कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए रोल नंबर भरना बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपका रोल नंबर है जैसे है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से अगर आपका रोल नंबर है तो आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर रोल नंबर लिखा रहेगा, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। जैसे 3 है, 2 है, 0 है, 5 है। अब देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आपका रोल नंबर इतना है, ठीक है, रोल नंबर आपका है 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 0, 5 है। अगर रोल नंबर इतना है बच्चों तो रोल नंबर कैसे फिल करना है इसको सावधानी देखिएगा। अगर यहाँ पे 2 है तो अब इस कॉलम में देखेंगे कि 2 कहाँ है, तो देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो आप देखेंगे कि 2 वाले को दो वाले को गोला करना है तो क्या करेंगे, आप 2 वाले पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले में अगर 2 वाले को गोला करना था, देखिए 0, 1, 2 वाले पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ऐसे गोला सावधानी पूर्वक, क्योंकि बिना इसके आपका पूरा मतलब आप सब सही भी कर लेते हैं और रोल नंबर यदि जो आपका गलत है तो वह आपके लिए एक समस्या हो सकती है आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से रोल नंबर को बहुत बारीकी से सावधानी पूर्वक भरेंगे। अगला मान लीजिए 3 है, देखिए तो 3 को देखेंगे आप दूसरे वाले बॉक्स में, दूसरे वाले कॉलम में जाएंगे, इसके नीचे देखेंगे 3 कहाँ है, तो 3 यहाँ पर है। तो 3 को आप इस प्रकार से गोला करेंगे। अब देखेंगे कि उसके बाद से क्या है, 4 है, तो 4 को आप देखेंगे कि 4 क्या है, तो 4 अगले में आप देखेंगे कि 1, 0, 1, 2, 3, 4 है। तो 4 को क्या करेंगे, आप यहाँ पे गोला करेंगे। अब इस प्रकार से देखेंगे कि अगला क्या 5 है, तो 5 में देखेंगे यहाँ पे 5 है। देखिए जो नंबर्स लिखे गए हैं उसी के जस्ट नीचे वाले बॉक्स में उसी नंबर को गोला करना है। जैसे कि यह 5 लिखा गया ऊपर, तो 5 कहाँ है, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 को ही गोला आपको करना बच्चों। अब देखेंगे हम कि 6 है, तो 6 वाले को गोला करना आपको। तो 6 वाले को जब गोला करेंगे, अब 6 को जब गोला करेंगे आप तो देखेंगे कि 6 वाला कॉलम कहाँ है, तो 6 वाला कॉलम यहाँ पे देख रहे हैं। 6 के नीचे अब 6 कहाँ पे है, तो यहाँ है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे गोला कर लेंगे। अब इस प्रकार से गोला करेंगे बहुत सावधानी पूर्वक, ताकि एक दूसरे का टच ना हो। अगर एक दूसरे में कोई टच हो गया बच्चों तो देखिए आपके लिए मशीन जब चेक करेगा तो हो सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सावधानी देने की जरूरत है इसमें। अब फिर मान लीजिए 3 आपका है,
तो यहाँ पे देखेंगे 3 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है रोल नंबर 3 देखेंगे, तो 3 वाले क्या करेंगे हम यहाँ पे गोला कर देंगे इस प्रकार से। अब देखेंगे 2 कहाँ है, तो 2 यहाँ पर है, अब इसको हम गोला करेंगे। अब फिर से देखेंगे बच्चों कि 0 यहाँ पे देखिए, तो 0 कहाँ है, तो 0 यहाँ पे है, तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे गोला कर लेंगे। अब फिर से आएंगे 5 पे, अगर हम बात करें तो 5 आप देख रहे हैं, तो 5 यहाँ पर है, तो इस प्रकार से 5 को भी क्या करेंगे आप गोला कर लेंगे। फिर सीख लीजिए बच्चों क्या करेंगे हम कि जो भी अनुक्रमांक हिंदी में या रोल नंबर इंग्लिश में लिखा रहेगा, तो रोल नंबर आपका जैसे कि यहाँ पे फिल कर लेंगे एडमिट कार्ड से, ठीक है। आप उसके लिए परेशान है, एडमिट कार्ड में रोल नंबर आपका लिखा रहता है। रोल नंबर लिखने के बाद अब उसके बाद क्या करना रहता है, उसको गोला करना रहता है उसी नंबर को। जैसे कि यहाँ पे 2 है, तो पहले वाले कॉलम में 2 यहाँ, तो 2 वाले क्या करेंगे हम गोला कर दिए। अब 3 है दूसरे में, तो दूसरे में 3 को भी क्या करिए हम गोला कर दिए। 4 है, तो 4 को भी क्या करें हम गोला कर दिए। 5 है, तो 5 को भी गोला कर दिए। 6 है, तो 6 को भी गोला कर दिए। 3 है, तो 3 को भी क्या करेंगे 3 वाले गोला कर दिए हम। 2 है, तो 2 वाले को गोला कर दिए। 0 है, तो 0 गोला कर दिए। 5 है, तो 5 को। इस प्रकार से आप अपना रोल नंबर फिल करेंगे। और जहां तक प्रश्नों की बात है, तो प्रश्न आपके जैसे क्वेश्चंस में रहते हैं बच्चों, जैसे कि मान लीजिए आपका जिस प्रकार से प्रश्न रहेगा 5, 10, 15, 20, 50 जितना आपका 80 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आपको बार बार मतलब क्वेश्चन में ध्यान देना है कि जो क्वेश्चंस आपको पहले आएंगे आप उस क्वेश्चन पे जाएंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 पहले आ रहा है, तो आप 12 नंबर पे जाएंगे। अगर मान लीजिए सी वाला ऑप्शन सही है, तो सी वाले पे आप जाकर के सावधानी पूर्वक सी वाले को आप गोला करेंगे। हम बताएं गोला कैसे करेंगे। पहले एक बार साइड में ऐसे आराम से लाइनिंग कर लेंगे और फिर बीच में आप उसको थोड़ा तेजी से गोला कर सकते हैं, क्योंकि साइड पे आप गोला किए रहेंगे। तो गोला करने में आप सावधानी देंगे, तो जो बॉक्स है इसका भरने में, क्योंकि अगर इसको आप सही से नहीं भर पाए हैं तो पूरा क्वेश्चन ही आप किए रहेंगे, तभी भी आप के एग्जाम्स में आपके लिए समस्या हो सकती है बच्चों। तो इसको आप अच्छे से सावधानी पूर्वक पहले ही सब कुछ समझ लीजिए। तो OMR भरने का यही तरीका है बच्चों। तो आप किस कलम का ही उपयोग करेंगे, यह मेरा मेन मकसद था इसमें बताना कि नीले अथवा बॉल पेन का ही उपयोग करेंगे। तो जेल पेन का उपयोग नहीं करना है, पेंसिल का उपयोग नहीं करना, आपको मार्कर का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। और आप कहीं भी मतलब जो आपका OMR सीट मिलेगा उस पर कहीं आपको कट पिट नहीं करना है। रोल नंबर बारीकी से भरेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको आएंगे 4 ऑप्शन में से ABCD करके आप उसको अच्छे से फिल करेंगे। इस प्रकार से हम आपके एग्ज़ाम्स के मतलब अच्छे से आपके एग्ज़ाम्स हों, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर पाएँ और आप सभी को ही नवोदय विद्यालय में जा कर के अपनी पढ़ाई करें। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।